नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पास ज्ञान और बुद्धि होगा तभी आप धन कमा सकते हैं। बिना ज्ञान और बुद्धि का धन कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए साल में एक दिन बसंत पंचमी आती है। इस दिन आपको कुछ चीज अवश्य ही करनी चाहिए। खास करके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए कुछ चीज करना बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी पर क्या आपको 5 काम करना है और बसंत पंचमी के दिन आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा में कोई गलती ना हो। इस दिन क्या करना अच्छा होता है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। बसंत पंचमी का जो सबसे आसान पूजा विधि है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे ताकि आप घर पर ही अपने से ही पूजा कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बोलने की शक्ति आ जाए, यानी जब आप बोलेंगे तो सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, अगर ये शक्ति चाहते हैं अपने अंदर, तो बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बसंत पंचमी पर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को क्या खास मंत्र जपना चाहिए ताकि उसे हर परीक्षा में सफलता मिले। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी पर करें ये 5 काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सरस्वती माँ को ज्ञान, कला और संगीत की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी के दिन कई नियम बताए गए हैं जिसका पालन करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। बसंत पंचमी के दिन आपको पीले वस्त्र अवश्य ही पहनना चाहिए, हम आपको आगे भी बताएंगे। और इस दिन माँ सरस्वती को आप सफेद और पीले रंग के फूल अवश्य ही अर्पित करें। ये 2 चीज आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको इस दिन ये 5 चीज माँ सरस्वती को अवश्य ही अर्पित करना है। पहला चीज है पीले और सफेद रंग के फूल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस दिन देवी सरस्वती को पूजा करते समय आपको पीले और सफेद रंग के पुष्प, फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इस दिन पीली बूंदी की प्रसाद भी आप देवी सरस्वती को अवश्य अर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र भी आपको अर्पित करना चाहिए और पीले रंग का वस्त्र भी आपको धारण करना चाहिए। पूजन करते समय कलम और कॉपी भी आपको शामिल करना चाहिए, इसको देवी सरस्वती के सामने रखना चाहिए। पीला चंदन और केसर का तिलक करना चाहिए और खुद भी लगाएं। पहले आप देवी सरस्वती के चरणों में जो पीली चंदन है, केसर है, उसका तिलक करें। अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, तो आप उसके मस्तक पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप खुद भी अपने ऊपर ये पीली चंदन और केसर लगाएं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ये 5 चीज आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा का पूर्ण फल आपको मिले तो आपको कुछ चीजों का ध्यान इस दिन अवश्य रखना चाहिए। पूजा सभी लोग करते हैं लेकिन सब लोगों की पूजा सफल नहीं होती है, क्योंकि पूजा में अगर गलती हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको पूजा का पूर्ण फल मिले तो कुछ चीजों का ध्यान इस दिन आपको अवश्य रखना चाहिए। पहली चीज, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग पूजन में भूल कर भी आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मछली से दूर रहें, केवल सात्विक भोजन ही करें। बसंत पंचमी के दिन शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इस दिन मांस मछली से तो दूर रहें ही, केवल सात्विक भोजन ही करना आपके लिए अति उत्तम होगा। इस दिन आपको गुस्सा करने से भी बचना चाहिए। अपने वाणी पर भी आपको काबू रखना चाहिए। अनजाने में किसी का अपमान न करें। अगर ये चीजों का ध्यान आप रखते हैं तो आपकी पूजा सफल होगी और पूजा का पूर्ण फल भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आज के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन
क्या करना बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पहली चीज है, इस दिन पीले या सफेद रंग का वस्त्र धारण आपको करना चाहिए। आपको काले रंग के वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। अगर आप इस दिन पीले या सफेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। आज के दिन मां सरस्वती को कलम अवश्य ही अर्पित करें और उसी कलम का प्रयोग करें। जो कलम आप अर्पित करेंगे पूजा के समय, उसी कलम का प्रयोग आप करें तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सरस्वती माता पीले फूल, मालपुए और खीर का भोग लगाने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, तो इस दिन पीले फल, मालपुए और खीर का भी भोग आपको देवी सरस्वती को अवश्य ही लगाना चाहिए। मां सरस्वती की जो पूजा विधि है, सबसे आसान पूजा विधि आप घर पर खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह स्नान करके पीले या सफेद रंग की वस्त्र आप धारण करें। मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। मां सरस्वती को सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अर्पित करें, उनका ध्यान करें और इसके बाद एक मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः, या दूसरा मंत्र है ओम ऐं नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ये मंत्र का जाप करने में ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। उसके बाद मां सरस्वती का आरती करें। निश्चित रूप से आपकी पूजा संपूर्ण होगी, सफल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति हो तो इस दिन देवी सरस्वती पर हल्दी चढ़ाकर उस हल्दी से अपनी पुस्तक पर ऐंग लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में एक मधुरता आ जाए तो वाणी में मधुरता लाने के लिए देवी सरस्वती पर आपको शहद अर्पित करना चाहिए, उसे चढ़ाना चाहिए। इसके बाद सुबह सुबह प्रत्येक दिन इस शहद को चखना चाहिए, इस शहद को खाना चाहिए। इससे आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। मां सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग, बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। आप इसे केसर और गंगाजल मिलाकर के इसे एक पेपर पे लिख लीजिए। इसके बाद इस ऐंग बीज मंत्र को अपने स्टडी रूम, पढ़ाई वाले रूम में दीवार पर लगा लीजिए। इससे आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये चीज करें, निश्चित रूप से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है। ये बहुत ही अचूक तरीका है, आप करके देखें। अगर आपके जीवन में एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की समस्या है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है, तो आपको बसंत पंचमी के दिन सरस्वती वंदना या सरस्वती मंत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः और इसे आप हर दिन नित्य प्रातः इस मंत्र का जाप करें। कम से कम आप 3 बार जाप कर लें। निश्चित रूप से आपको एकाग्रता और कंसंट्रेशन की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। इसके साथ साथ बुधवार को मां सरस्वती को सफेद फूल भी आपको अर्पित करना चाहिए। इससे भी जो एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की समस्या है, वो दूर होती है। कई बार इंसान को बोलने की समस्या होती है, ठीक से बोल नहीं पाता है। अगर आपको भी बोलने की समस्या है तो बसंत पंचमी के दिन सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐंग को लिख करके आप धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बोलने की समस्या अगर आपके जीवन में है तो वो दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा लेना है। आप पहले से ही उस पर ऐंग लिखवा करके किसी स्वर्णकार की दुकान में जाइए, उस पर ऐंग लिखवा करके आप रख लीजिए और बसंत पंचमी के दिन इसे देवी सरस्वती को अर्पित करने के बाद अपने गले में धारण कर लीजिए। आपकी जो बोलने की समस्या है निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगी। संगीत या कला के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग संगीत या कला के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बसंत पंचमी के दिन केसर अभिमंत्रित करके जीभ पर ऐंग लिखवाएं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा केसर ले लीजिए, उसको आप मां सरस्वती को अर्पित कर लीजिए। उसके बाद उस केसर से अपने जीभ पर ऐंग लिखवाएं। ऐंग बीज मंत्र है मां सरस्वती का। किसी धार्मिक व्यक्ति या अपनी मां से लिखवाना अच्छा होगा। कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, संत हो, महात्मा हो, या आपके घर में मां है, उससे भी लिखवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको संगीत या कला के क्षेत्र में सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि जब आप बोलते हैं
तो आपकी बातों को कोई सुनना पसंद नहीं करता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी बोलने की शक्ति बहुत अच्छा हो जाए, वाणी बहुत ही प्रभावशाली हो जाए, जब आप बोले तो लोग आपकी बातों को सुने। तो इसके लिए आपको श्वेत कमल पर बैठी हुई मां सरस्वती का चित्र या मूर्ति आपको इस दिन स्थापित करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। देवी के सामने बैठकर गाय के घी का दिया जलाकर एंग मंत्र का स्फटिक की माला से आपको जाप करना है। जाप के बाद 5 मिनट तक ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें। इसके बाद स्फटिक की माला गले में धारण कर लें। अब मंत्र आप कम से कम आपको 1 से 8 बार जप करना है। आप चाहे तो ज्यादा बार भी जप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1 से 8 बार जप करें। इसके बाद स्फटिक की माला आप अपने गले में धारण कर लें। आपकी बोलने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जब आप बोलेंगे तो सब लोग आपकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजकल के जमाने में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर ऐसा है, आपके घर में भी आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, लाख कोशिश कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो पढ़ाई में अगर मन नहीं लग पाता है और प्रतिस्पर्धा में भी सफल नहीं हो पाते हैं, आपको अगर पढ़ाई में दिक्कतें आती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना से आपको लाभ अवश्य होगा। ऐसी दशा में अगर आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें तो लाभ बहुत ही जल्दी आपको मिलता है। आपको क्या करना है, देवी सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन आपको हरे फल अर्पित करना है। इसके बाद एंग मंत्र का कम से कम आपको 1 से 8 बार जप करना है। आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी कभी बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र आपको पहनना है, केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, मां सरस्वती को केले चढ़ा करके केले का दान करना है। बस इतना ही कीजिए, आपका डॉक्टर बनने का योग निश्चित रूप से बन जाएगा और डॉक्टरी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर या सीए बनना चाहते हैं तो आपको इस दिन गणेश जी को दुर्वा घास की माला चढ़ाना चाहिए और मां सरस्वती को हरे अमरूद चढ़ाकर बांटना चाहिए। मां सरस्वती को मूंग के हलवे का भोग भी लगाएं और प्रसाद में इसे बांटें। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपको लग जाए, आजकल लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते हैं और बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लग जाए, तो बसंत पंचमी के दिन ये चीज आप कर लीजिए। बसंत पंचमी के दिन आपको मां सरस्वती को गाजर, शकरकंद, लाल सेब और बेर ये चढ़ाना चाहिए। इन सब प्रसाद को चढ़ा करके आपको इसे प्रसाद के रूप में बांटकर खुद भी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से सरकारी नौकरी का योग बन जाता है और आपको सरकारी नौकरी बहुत आसानी से लग भी जाता है। कभी कभी इंसान एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है और सिंगर बनना चाहता है, गायिका और एक्टिंग करना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मां सरस्वती को छोटी इलायची की माला हरे धागे में पिरोकर पहनाएं। मां सरस्वती को बतासे और दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ाएं। इससे आपका जो एक्टिंग फील्ड में जाने की संभावना बढ़ जाएगी और आप चाहे तो सिंगर भी आप बहुत आसानी से बन सकते हैं। कई बार इंसान बिजनेसमैन बनना चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है, लेकिन बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है। बहुत कोशिश करते हैं फिर भी बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन बसंत पंचमी के दिन गणेश जी और मां सरस्वती को बेल पत्र की माला बनाकर चढ़ाएं। मां सरस्वती को हरा सेब, पिस्ता और अनानास का भोग लगाकर प्रसाद में बांटें। अनामिका उंगली में पंच धातु की एक अंगूठी भी पहने। इससे निश्चित रूप से आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। बिजनेस में आपको सफलता भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी परीक्षा में सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, आप कोशिश करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं और सफलता आपको हाथ लगती है। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में आपको सफलता मिले तो इसके लिए आपको कुछ चीज का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी छात्र के जीवन में परीक्षा की घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय शांत मन से पढ़ाई करना
और परीक्षा में सफल होना बहुत ही जरूरी होता है। छात्र को पढ़ने की टेबल के ऊपर खाने पीने की सामग्री नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जिस टेबल पर पढ़ते हैं उसी पर खाना भी खाते हैं। ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। जिस भी टेबल पर आप अध्ययन करते हो उसको भी आपको व्यवस्थित रखना चाहिए। उस पर पुस्तक, कापी आदि को खुला ना छोड़ें। आप कभी कभी पढ़ाई कर लेते हैं, किताब को इधर फेंक देते हैं, कॉपी उधर फेंका रहता है, टेबल पर जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वो बिखरा रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि आपकी टेबल पर गंदगी और धूल जमा ना हो। परीक्षा में सफलता के उपाय में स्वच्छता का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अपने स्टडी टेबल को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से रखना जरूरी है, तभी आपको सफलता आसानी से मिलती है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं उस समय अपने इष्ट देव को याद करें। जो भी आपके इष्ट देव है, जिसको आप चाहते हैं, जो भी देवी या देवता है जिसके प्रति आपके मन में एक अच्छा भाव रहता है और स्वाभाविक रूप से आप उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो उस देवी या देवता को आप ध्यान करें। इससे आपका ध्यान एकाग्र रहता है और पढ़ा हुआ चीज जल्दी याद हो जाता है। अपनी पुस्तक और कॉपियों को पढ़ना शुरू करने से पहले एक बार मस्तक से जरूर लगाएं। छात्रों को हमेशा पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके ही अध्ययन करना चाहिए, तभी आपको सफलता आसानी से मिलती है। छात्रों को किसी भी परीक्षा में सफलता के उपाय के लिए मोर पंख को अपने साथ रखने की भी सलाह दी जाती है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो मोर पंख को अपने आसपास रखें। आप अपनी पुस्तक में भी मोर पंख को रख सकते हैं, यह भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। किसी भी छात्र के जीवन में अच्छी स्मरण शक्ति का बहुत ही महत्व होता है। अच्छी स्मरण शक्ति वाला विद्यार्थी काफी जल्द परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्मरण शक्ति के लिए छात्रों को तुलसी के पत्तों में मिश्री मिलाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में मां सरस्वती की फोटो पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। सरस्वती बीज मंत्र का उच्चारण करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बीज मंत्र है एंग, तो पढ़ने के पहले कम से कम 9 बार मन ही मन एंग एंग मंत्र का जाप कर लें। इससे पढ़ने में मन भी लगता है। जब भी आप परीक्षा देने के लिए घर से निकलें तो थोड़ी सी दही में थोड़ा सा शक्कर डालकर खा लें। दही नहीं होने पर कोई भी मिठाई खा लें। ऐसा करने से परीक्षा में सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छात्रों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की भी आराधना करनी चाहिए। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से चावल, लाल चंदन और फूल डाल करके हर दिन सुबह स्नान करके भगवान सूर्य को जल अवश्य ही देना चाहिए। नहीं तो आप कम से कम सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से बुद्धि में प्रखरता आती है और परीक्षा में सफलता निश्चित से मिलती है और सरकारी नौकरी आपको बहुत आसानी से लग जाती है अगर आप रोज भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं। परीक्षा में भूलने की आदत से बचने के लिए छात्र अपने पास फिटकरी और कपूर रख सकते हैं। जो कपूर होती है जलाने वाली, उस कपूर को अपने साथ रखें तो आपको जो भूलने की आदत है परीक्षा में, ये आप नहीं भूलेंगे। जो भी चीज याद करेंगे आपको याद रहेगा। मन को शांत रखने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में हरे रंग का पर्दा आपको लगाना चाहिए। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि बसंत पंचमी पर आपको क्या 5 काम करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, इस दिन क्या करना अच्छा होता है, पूजा की क्या आसान विधि और बोलने की शक्ति आपको कैसे बढ़ानी है और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सगे संबंधियों को भी बताएं, फेसबुक पर फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस का जो भी आपके लोग हैं उन्हें भी फायदा मिले तो ये चीज़ उन्हें भी बताएं, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर देवी सरस्वती की उपासना करते हैं तो उसके जीवन में भी देवी की कृपा मिलेगी और धन धान ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।